भगवान 1 वर्ष के हुए। अब एक दिन गोकुल में गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज जी को गोकुल में भेजा। कहा जाओ, 1 वर्ष हो गया हमारे बच्चों का नामकरण करके तो आओ कम से कम। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही गोकुल में आए, नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज जी का दर्शन किया। तो गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा कहने लगे कि प्रभु आप आए हैं तो महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा महाराज जब से हमारे यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ है, छोटा पुत्र उत्पन्न हुआ है, पता नहीं क्यों महाराज हमारे गोकुल में नित्य प्रति ऐसे ऐसे उत्पात होते रहते हैं महाराज, जिसकी हमें कोई कल्पना भी नहीं होती। आप महाराज कृपा करके हमारे इन पुत्रों का कोई राशि देख करके, कोई ग्रह दशा देख करके बताइए महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं अच्छा भाई बताओ तुम्हारे इन पुत्रों का नाम क्या है? तुम नाम बताओगे तो ही मैं इनकी राशि देख करके बताऊंगा, इनके ग्रह कौन कौन से कैसे शुभ हैं अशुभ ग्रह हैं क्या है, मैं पूरा बताऊंगा। नंद बाबा कहते महाराज नाम तो अभी हमने रखा ही नहीं, नामकरण तो हमने किया ही नहीं। तो गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा कहते हैं कि महाराज अगर आप बुरा ना माने तो हमारे बच्चों का नामकरण आप ही कर दें। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं भैया मैं यदि आपके इन बालकों का नामकरण करूंगा तो महाराज राजा कंस को अभी तक केवल संदेह है, यदि मेरे द्वारा तुम नामकरण कराओगे तो वह पक्का जान जाएगा कि ये जो पुत्र हैं ये देवकी के हैं। यदु नाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। यदि मेरे द्वारा तुम्हारे इन पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ तो कंस इन्हें देवकी सुत मान लेगा, क्योंकि यदुओं का मैं आचार्य हूं। कहा महाराज नंद बाबा कहते हैं महाराज आप चिंता मत कीजिए, अलक्षितोस्मिन रहसी माम कई रवि गोब्रजे। महाराज किसी को पता नहीं चलेगा, रहस्य में ही हम यह नामकरण करवा लेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने हमारे इन बालकों का नामकरण किया है। नंद बाबा कहते हैं महाराज आप एक काम कीजिए, हमारी गौशाला में चलिए, हम गौशाला में ही अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे को लेकर के आते हैं और आप वहीं पर हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज मान गए, गौशाला में जाकर के विराजमान हुए। नंद बाबा ने यशोदा मैया को और रोहिणी मैया को कहा कि महाराज अपने अपने बालकों को लेकर के गौशाला में आइए, बड़े सिद्ध संत आए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब से भगवान बाल कृष्ण लाल प्रकट हुए हैं, यशोदा मैया देखती हैं कि कभी शकटासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आ जाता है, कभी पूतना आ जाती है, ना जाने कौन कौन से भेष में असुर आ जाते हैं। यशोदा मैया अब किसी पर भी विश्वास नहीं करती हैं। नंद बाबा ने कहा कि बड़े सिद्ध संत आए हैं, तो मैया को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई असुर इन महात्मा के भेष में आया हो। कहा महाराज यशोदा मैया ने एक बड़ी सुंदर युक्ति निकाली। रोहिणी मैया को कहा कि मैया एक कार्य कीजिए, आप मेरे पुत्र को आप अपनी गोदी में ले लो, मैं आपके पुत्र को अपनी गोदी में ले लेती हूं। तो जो महात्मा जी आए हैं यदि वो वास्तविक महात्मा होंगे, सिद्ध महात्मा होंगे, तो अवश्य पहचान जाएंगे कि मेरा पुत्र आपकी गोद में है, आपका पुत्र मेरी गोद में है, तो संत की पहचान भी हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दोनों माताएं जब एक दूसरे के पुत्र को अपनी गोद में लेकर के गईं, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही
यशोदा मैया को आते हुए देखा और यशोदा मैया की गोद में रोहिणी मैया के पुत्र को बैठा हुआ देखा तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। हे मैया, ये जो आपकी गोद में रोहिणी मैया का पुत्र है, ये महाराज इतना सुंदर होगा, इतना बलवान होगा कि लोग इसे बलराम नाम से विख्यात होगा। लोग इसे बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम भगवान की। मैया ने जैसे ही देखा कि महाराज तुरंत, देखो ये महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है, सिद्ध महात्मा है। देखो मैंने रोहिणी मैया के पुत्र को उठाया था, 1 मिनट में इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो बड़ा सुंदर नाम रखा है बलराम। तब तक महाराज रोहिणी मैया पीछे से आई भगवान बाल कृष्ण लाल को उठाए हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गाचार्य जी महाराज जी ने जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में भगवान बाल कृष्ण लाल को देखा, जैसे ही महाराज उनका दर्शन किया तो संत बताते हैं महाराज गर्गाचार्य जी महाराज ऐसे निर्निमेष नयनों से भगवान का दर्शन करने लगे कि महाराज दर्शन करते करते समाधि में चले गए। बहुत देर हो गई, महाराज समाधि नहीं खुली। यशोदा मैया मन में विचार करती हैं कि अब बता रहे हैं हमारे पुत्र का नाम, अब बता रहे हैं, लेकिन बहुत समय बीत गया, महात्मा ना हिले ना डूले ना कुछ बोले। तो मैया को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज ये परमधाम को चले गए, हमारा ही घर मिला इन्हें परमधाम जाने के लिए। लोग पता नहीं क्या क्या चर्चाएं करेंगे कि यशोदा ने क्या खिला दिया कि महात्मा चले गए। मैया ने पास जाकर के महाराज महात्मा को जैसे ही हिलाया, हे महाराज, तो गर्गाचार्य जी महाराज जी की समाधि खुली। कहा महाराज आप कहां चले गए? कहा देवी कहीं नहीं, आपका यह जो बालक है बड़ा सुंदर है। कहा महाराज सुंदर तो है, हम भी जानते हैं, लेकिन बताइए इसका नाम क्या रखा आपने? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, हे देवी, हे मैया, मैं आपके इस पुत्र का क्या नाम रखूं? बहूनि सन्ति नामानि रूपानि सुस्तस्यते गुण कर्मानु रूपानि तान्य हम वेद नो जना। महाराज आपके इस बालक के इतने सारे जन्म हैं, इतने सारे नाम हैं, इतने सारे कर्म हैं कि मैं किन किन नामों को गिनाऊं? उन सभी नामों को, जन्मों को, कर्मों को केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है। संक्षिप्त रूप में बताया। कहा महाराज हे नंद बाबा, तस्मानंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। यह जो आपका बालक है ये महाराज नारायण के समान गुण वाला है। जो भगवान नारायण में गुण है वही गुण इस बालक में भी है। कहा महाराज ये इतना सुंदर है, ये अपनी सुंदर रूप माधुरी से ही सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा, खींच लेगा। इसलिए नाम तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन प्रसिद्ध नाम इनका कृष्ण होगा। कर्षयतीति कृष्णः, जो बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, वो कृष्ण। नामकरण जब हो गया, यशोदा मैया रोहिणी मैया जब चली गई, यशोदा मैया रोहिणी से कहती हैं कि देवी, महात्मा तो सिद्ध थे, नाम भी अच्छे रखे, लेकिन नाम थोड़े से बोलने में बड़े टेढ़े हैं, बलराम और कृष्ण। कृष्ण कहो तो महाराज पूरी जिह्वा घूम जाती है, टेढ़ी हो जाती है। संत कहते हैं मैया ने भी अपने प्रेम के नाम रखे। कन्हैया, कनुआ, बलुआ, ये सब मैया के द्वारा दिए गए सुंदर घर के नाम हैं।